करते हैं। तो कल मैंने आपको कहाँ पर छोड़ा था, याद है आपको? कल मैंने आपको बताया था कि भाई जो कंपनी होती है, जो क्या होती है, कंपनी होती है, कंपनी के पास सोर्स ऑफ फंड्स होते हैं ना, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस होते हैं या फिर सोर्सेस ऑफ फंड्स होते हैं। अब सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में कंपनी के पास दो सोर्सेस होते हैं। एक का नाम क्या होता है, ओनर्स फंड, एक का नाम बोरोड फंड, और दूसरे का नाम होता है बोरोड फंड, बोरोड फंड। ऑनर्स फंड और बोरोड फंड। फंड। अब भैया ऑनर्स फंड क्या होता है, बोरोड फंड क्या होता है, ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जो कोई भी बिजनेस होता है उसके पास पैसे लेने के दो ही तरीके हैं, या तो अपने मालिकों से पैसे लेगा या तो फिर वो बोरो करेगा, उधार लेगा पैसे, बाहर वालों से लेगा। अगर मालिक से पैसे लेता है तो उसे ओनर्स फंड बोलते हैं, और बाहर वालों से लेता है तो उसे क्या बोलते हैं, बोरोड फंड बोलते हैं। ऑनर्स फंड की तीन कैटेगरीज हो जाती हैं, ऑनर्स फंड की तीन कैटेगरीज हो जाती हैं। पहली कैटेगरी का नाम है इक्विटी शेयर्स, दूसरी कैटेगरी का नाम है प्रेफरेंस शेयर्स, और तीसरी कैटेगरी का नाम है रिटेन्ड अर्निंग। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग। लेकिन भैया एक बात बताओ, ये इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? मैंने कहा क्या आपको ये समझ में आया कि रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? नहीं भैया। तो सिंपल सी बात है, पहले आप ये समझ लो कि रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है। क्या समझना है कि रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? भैया देखो, जैसे मान लो एक कंपनी है, एक कंपनी ने अपने इनकम माइनस में एक्सपेंसेस किए तो उसे प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट कितना हो गया? मान लो इसकी जो इनकम थी वो 80,000 करोड़ की थी, इसके जो एक्सपेंसेस थे वो 30,000 करोड़ के थे, तो इस कंपनी को प्रॉफिट कितना हो गया? 50,000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। देखो भाई, प्रॉफिट निकालने का तो एक ही फॉर्मूला होता है ना, इनकम माइनस एक्सपेंस करके। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 50,000 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हो गया। अब ये जो प्रॉफिट है ना, हमने क्या किया है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि जितना प्रॉफिट हुआ हम सारा का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कुछ प्रॉफिट बांट देते हैं, कुछ प्रॉफिट रख लेते हैं, कुछ प्रॉफिट बांट देते हैं, कुछ प्रॉफिट रख लेते हैं। जैसे हमारे घर में हमारे पापा ही है, अब मान लो उनकी एक महीने की सैलरी 50,000 रुपीज है, तो क्या पापा सारी की सारी सैलरी घर पे सारा सारा खर्च कर देते? नहीं, कुछ तो सेव भी करते हैं ना भाई। आप आगे जाओगे, पढ़ोगे, लिखोगे तो बचा के रखते हैं पहले से ही वो, ठीक है। तो जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, और कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। भैया जो प्रॉफिट हम बांट देते हैं, जैसे मान लो 50,000 में से हमने 20,000 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट है वो बांट दिया, और जो 30,000 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट है उसको हमने नहीं बांटा। जो प्रॉफिट हम बांट देते हैं उसे बोलते हैं डिविडेंड। उसे क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और जो प्रॉफिट हम नहीं बांटते हैं उसे बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो एक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि रिटेन्ड अर्निंग क्या चीज है। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है, रिटेन्ड अर्निंग इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स या अमंग द शेयर होल्डर्स। ठीक है, जो हम शेयर होल्डर्स के बीच में, पार्टनर्स के बीच में, ओनर्स के बीच में नहीं बांटते हैं, उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। और जो प्रॉफिट हम बांटने जा रहे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? डिविडेंड। अब डिविडेंड भी कई तरीके की होती है, रिटेन्ड अर्निंग भी कई तरीके की होती है। साफ नहीं आ रहा है भैया। हाँ, देखो साफ नहीं आ रहा है कि चेक करें एक बार। हम उसकी बातचीत बाद में करेंगे, ठीक है। डन। अब देखो, डिविडेंड जो होते हैं ना, डिविडेंड भी कई तरीके के होते हैं और रिटेन्ड अर्निंग भी कई तरीके की होती हैं। अब भैया डिविडेंड कितने तरीके के होते हैं, ये बात मैं आपको जो थर्ड बुक है ना हमारी, उसमें समझाऊंगा। आ रही बस में, तब तक आपको वेट करना है। और रिटेन्ड अर्निंग कितने तरीके की होती है, ये जो फर्स्ट बुक है, जो क्या है, फर्स्ट बुक है, वहां पर कई सारी ऐसी बातें हैं। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब रिजर्व होता है। रिजर्व कितने तरीके के होते हैं, ये बात हमने 11th क्लास में पढ़ी है, ठीक है। और 12th क्लास में तो इसके ऊपर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है, लगभग हर एक चैप्टर में आपको मिलने वाला है, इसलिए इसके बारे में अभी हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। फिलहाल बस हमने ये समझा है कि कंपनी के पास सोर्सेस ऑफ फाइनेंस दो होते हैं, ऑनर्स फंड और बोरोड फंड। ऑनर्स फंड की तीन कैटेगरी होती है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग। और जो कंपनी होती है, कंपनी को जो प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट बांट देती है उसे डिविडेंड बोलते हैं, जो प्रॉफिट नहीं बांटती उसे रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। यहां तक की बात क्लियर है? अब आप इतना नोट करो फटाफट से, तो आगे चलते हैं। लेकिन दोबारा से स्टार्ट करना था। हो गया। अब देखो, अभी तो हमने क्या बात करी थी, सोर्सेस ऑफ फंड्स की बात करी थी। अब सोर्सेस ऑफ फंड से थोड़ा आगे चलते हैं। सोर्सेस ऑफ फंड से आगे की बात क्या है कि भैया एक बात बताओ, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। देखो, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, इस बात को हम बाद में समझते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं। पहले हम क्या समझते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो कंपनीज होती है, जो क्या होती है, कंपनीज होती है, कंपनी को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है, कंपनी को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है। अगर कोई भी कंपनी है, कोई भी बिजनेस है जिसको बहुत ज्यादा
पैसा चाहिए, मान लो कोई कंपनी है जिसको 1 लाख करोड़ की रिक्वायरमेंट है, 1 लाख करोड़ कोई एक बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर हमें क्या करना होता है? अगर कोई बंदा एक बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता तो हमें क्या करना होता है? सिंपल सी बात, हमें वो पैसा कई सारे लोगों से मिलकर लेना होता है, कई सारे लोगों से मिलकर लेना होता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई कंपनी है जिसको रिक्वायरमेंट है 1 लाख करोड़ रुपए की, ये बात आपको दिखाई दे रही है? मतलब एक कंपनी को रिक्वायरमेंट कितने की? 1 लाख करोड़ की। अब कंपनी ने क्या कर दिया, इस पूरे अमाउंट को बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मान लो ये इसके पार्ट्स हो गए, ठीक है। अब आप ऐसा मत जाना कि 10 करोड़ या 1 करोड़ पार्ट हुए कि नहीं हुए, ठीक है। अब मान लो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। कैपिटल कितनी थी? 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ की। मैंने मान लो इसको 10 रुपए से डिवाइड कर दिया, तो इसके टुकड़े कितने हो गए? 10,000 करोड़ इसके टुकड़े हो गए। ये इसका एक टुकड़ा है, एक टुकड़ा कितने का रुपए का है? 10 रुपए का। ये जो 1 लाख करोड़ है ना बच्चे, इसे शेयर कैपिटल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? लेकिन भैया इसको कैपिटल क्यों नहीं बोलते हैं, शेयर कैपिटल क्यों बोलते हैं? बताया तो था मैंने आपको पिछली क्लास में कि जो कंपनी होती है यहाँ पर कोई भी एक बंदा इतने सारे पैसे नहीं देता है, कई सारे लोग कैपिटल को शेयर करके लगाते हैं, कैपिटल को शेयर करके लगाते हैं, इसलिए इस कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल बोलते हैं। अब ये जो शेयर कैपिटल है 1 लाख करोड़ की, इसको हमने 10 से डिवाइड कर दिया, तो इसके कितने शेयर हो गए, कितने टुकड़े हो गए, कितने पार्ट्स हो गए? 10,000 पार्ट्स हो गए, 10,000 टुकड़े हो गए। इसी टुकड़ों को शेयर बोलते हैं। शेयर मतलब पार्ट, शेयर मतलब पार्ट। तो एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। तो शेयर समझे आप? शेयर इज अ शेयर ऑफ शेयर कैपिटल। अगर नहीं समझ में आए तो समझो शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। या फिर ऐसे बोल सकते हो व्हेन द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, क्या था? व्हेन द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स, इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट, ईच स्मॉल यूनिट इज नोन एज शेयर। हर एक स्मॉल यूनिट को हम क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। बोलो ये वाली कहानी समझ में आती है? अगर इतनी कहानी आप समझ जाते हो तो आपको आगे समझाते हैं। देखो भाई, शेयर तो तुम समझ गए, तुमने पिछली क्लास में भी लिख लिया था, और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उन्होंने नहीं लिख रखा, तो ऑब्वियस सी बात है आप दोबारा से वीडियो को थोड़ा सा पीछे से देखो और लिख लो इसकी डेफिनेशन, है कि नहीं? अब आगे चलते हैं। शेयर जो होते हैं ना, जो क्या होते हैं? शेयर्स होते हैं। शेयर्स होते हैं दो तरीके के, शेयर्स होते हैं भैया दो तरीके के। शेयर्स कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं ऑर्डिनरी शेयर, एक होते हैं वीआईपी शेयर्स। एक होते हैं ऑर्डिनरी, एक होते हैं नहीं भैया, हम इस आपकी बात को समझे नहीं भाई। एक होते हैं इक्विटी शेयर्स, एक होते हैं और दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। अब भैया इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, हमें तो भाई इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते। इक्विटी शेयर्स आर दोस शेयर्स व्हिच आर नॉट। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि भैया एक बात और इक्विटी शेयर्स क्या है, तो हम क्या डेफिनेशन लिख के आएंगे? इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स which are not preference shares, which are not preference shares. इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स which are not preference shares. इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। भैया अगर इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते हैं, तो फिर प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? क्या इनमें ऐसा बोलेंगे कि प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स which are not इक्विटी शेयर्स? ऐसा नहीं। देखो मैंने आपको बताया था जो कंपनी एक्ट है, जो कौन है? कंपनी एक्ट 2013 है, वो क्या करता है कि एक चीज को ब्रीफली डिफाइन करता है और एक चीज को नेगेटिवली डिफाइन करता है। मतलब जब मैं बोलता हूं एक चीज को ब्रीफली डिफाइन करता है, मतलब इसके बारे में सारी बातें बताएगा, और जिसको नेगेटिवली डिफाइन करेगा बोलेगा ये वो है जो वो नहीं है। तो इसमें बोल दे इक्विटी शेयर्स वो हैं जो प्रेफरेंस नहीं है। प्रेफरेंस शेयर के बारे में आपको कई सारी बातें बताएगा। अब प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं भैया? तो प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनके पास इक्विटी से पहले दो अधिकार होते हैं, जिनके पास इक्विटी से पहले दो अधिकार होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनके पास इक्विटी शेयर से पहले दो अधिकार होता है। पहला राइट टू गेट डिविडेंड, दूसरा राइट टू गेट रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। पहला राइट टू गेट डिविडेंड, दूसरा राइट टू गेट रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। पहला राइट टू गेट डिविडेंड, दूसरा राइट टू गेट रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो मैं लिख देता हूं यहां पर प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स which have following two rights before equity shares, which have following two rights before equity shares. अब भैया इक्विटी शेयर से पहले कौन सा दो अधिकार होते हैं? पहला राइट टू गेट डिविडेंड, दूसरा
राइट टू गेट रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, राइट टू गेट रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, बोलो यहां तक की बात समझ में आ रही है? देखो जब मैं बोलता हूँ ना राइट टू गेट रीपेमेंट, इसका मतलब जब कैपिटल की पेमेंट होगी, जब क्या होगी, जब कंपनी बंद हो रही होगी तो बाहर वालों की अब सबकी लायबिलिटीज पे करी जाएंगी, तो जब शेयर्स की लायबिलिटी पे करने की बारी आएगी तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट करेंगे, फिर इक्विटी शेयर होल्डर की पेमेंट करेंगे। समझ के बात को? यहां तक की बात तो हमने पिछली क्लास में क्लियर कर ली थी। फिर जरा इसके आगे की बात समझाते हैं आपको। आगे की बात मैंने आपको ये समझाई थी कि इक्विटी शेयर इशू कैसे करते हैं, ठीक है? तो मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना? तो अब मिटा देता हूँ मैं, अब आप इसको पॉज भी कर, ठीक है? अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इशू ऑफ शेयर्स। अगली बातचीत हमारी क्या है? इशू ऑफ शेयर्स। भैया एक बात बताओ, इशू ऑफ शेयर्स क्या होते हैं? तो देखो भाई, जब हम बात करते हैं ना इशू ऑफ शेयर्स की, मतलब हम शेयर्स को इशू करेंगे, शेयर्स को सेल करेंगे और उससे पैसे आएंगे। शेयर्स को इशू करेंगे, उससे क्या आएंगे? पैसे आएंगे। भैया पैसे लेके क्या करेंगे? यार पैसे लेके बिजनेस करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी खरीदेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदेंगे, उससे हमारा बिजनेस एक्सपेंड होगा, पैसे कमाएंगे। जिन लोगों ने हमारे बिजनेस में पैसे लगा रखे हैं उनको भी बहुत सारे पैसे कमाएंगे, जिनसे लोन ले रखा है उनका इंटरेस्ट वापस करेंगे, है कि नहीं? और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। समझ के बात को? तो अब हम क्या करने वाले हैं? जो कंपनी है, हम का मतलब कंपनी, हमका मतलब क्या हो गया? कंपनी पैसे लेने वाली है। कंपनी क्या लेने वाली है? और पैसे कैसे लेती है कंपनी? शेयर्स को इशू करके। पैसे कैसे लेती है कंपनी? शेयर्स को इशू करके। तो मैं आपको अगली बात बताने जा रहा हूं, इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स किसकी बात होने जा रही है? इशू ऑफ शेयर्स की। भैया शेयर्स को कितने तरीके से इशू कर सकते हैं? दो तरीके से। पहला तरीका क्या है? फॉर कैश, मतलब पैसों के लिए। दूसरा तरीका क्या है? फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। पहला तरीका क्या है? फॉर कैश, और दूसरा तरीका क्या है? फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब या तो आप पैसों के लिए करोगे या तो पैसों के अलावा कुछ और होगा। भैया ये कंसिडरेशन क्या होता है? हमें तो कंसिडरेशन समझ नहीं आता। बच्चे कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। लेकिन भैया ये समथिंग रिटर्न क्या है? हमें तो समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा जैसे मान लो हम बाजार चले गए सब्जी लेने के लिए, ठीक है? हमने सब्जी वाले को बोला कि भैया 2 किलो आलू दे दो। उसने हमसे 50 रुपए लिए और हमें कितने रुपए, हमें क्या दिया? आलू दिए, 2 किलो आलू दिए। व्हाट इज दिस? हम उसके लिए कंसिडरेशन 50 रुपए और हमारे लिए 2 किलो आलू, उसके लिए 50 रुपए और हमारे लिए 2 किलो आलू। हम गए मान लो गुप्ता जी की दुकान में चले गए और हमने गुप्ता जी से बोला काम करो गुप्ता जी हमें 5 किलो चीनी दे दो। हमने उनको 500 रुपए दे दिए, ज्यादा हो गया ना, ठीक है? मान लो 100 रुपए दे दिए, ये भी कम हो गया था, चलो कोई बात नहीं, हम भावनाओं पे नहीं आते। मान लो 40 रुपए किलो 200 रुपए दे दिए। हमने गुप्ता जी को 200 रुपए दिए, गुप्ता जी ने हमें क्या दी? 2 किलो चीनी। गुप्ता जी ने हमें क्या दी? 2 किलो चीनी। तो हमारे लिए कंसिडरेशन क्या है? 2 किलो चीनी। और गुप्ता जी के लिए 200 रुपए। जो हमारे लिए, हमें जो चीनी मिली है 5 किलो 2 किलो, वो हमारे लिए कंसिडरेशन है। और गुप्ता जी के लिए हमने पैसे दिए वो उनके लिए कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। अगर आपको अभी भी नहीं बात समझ में आ रही ना कंसिडरेशन क्या होता है, तो आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आप मेरे पास पढ़ने आते हो, आप मेरे पास पढ़ने आते हो तो आप मुझे क्या देते हो? कुछ पैसे देते हो, कुछ चंदा देते हो आप मुझे, ठीक है? वो मेरे लिए कंसिडरेशन है। और मैं आपको अपनी सर्विस दे देता हूँ, वो आपके लिए कंसिडरेशन है। समझ गए आपको? तो कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। जब हम शेयर्स को इशू करते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश में दो चीजें होती हैं, या तो एसेट्स होती हैं या फिर सर्विसेज होती हैं। या तो एसेट्स होती हैं फिर क्या होती हैं? अच्छा, एसेट में क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल एसेट्स भी आती है। क्या बोल रहा हूं मैं? इंडिविजुअल एसेट्स भी आती हैं या फिर बिजनेस भी आते हैं। मान लो अगर आपने किसी का पूरा बिजनेस खरीद लिया तो वो कलेक्टिव एसेट्स हो जाते हैं। अगर आप कोई पर्टिकुलर एसेट परचेज करते हो वो इंडिविजुअल एसेट है। दोनों कैटेगरी इसमें आती है। कुल मिला के एसेट कैश तो नहीं है ना, बिजनेस परचेज करना कैश तो नहीं है ना, और सर्विसेज लेना भी कैश तो नहीं है ना। हम सर्विसेज के लिए शेयर्स दे रहे हैं, बिजनेस के लिए शेयर दे रहे हैं, एसेट के लिए शेयर्स दे रहे हैं, वहां पर कैश नहीं आ रहा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कैश आएगा। जब हम शेयर्स को कैश पे इशू करते हैं, जब हम शेयर्स को
कैश पे इशू करते हैं बच्चे, जब हम शेयर को किस पे इशू करते हैं, कैश पे। तो कैश पे इशू करने के दो तरीके हैं, शेयर्स को कैश पे इशू करने के दो तरीके हैं, शेयर्स को कैश पे इशू करने के दो तरीके हैं। या तो आप सारा पैसा एक साथ मंगवा लो, या तो आप सारा पैसा एक साथ मंगवा लो, या अगर आप एक साथ नहीं मंगवाना चाहते हो तो किस्तों पर मंगवा लो। अगर आप सारा पैसा एक साथ मंगवाते हो, इससे बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स ऑन लमसम बेसिस। अगर आप किस्तों पर मंगवाते हो, इसे बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। सारा पैसा एक साथ मंगवाओगे तो इशू ऑफ शेयर्स ऑन लमसम बेसिस, और अगर सारा पैसा किस्तों पर एक कुछ कुछ पैसे मंगवाते रहोगे तो इंस्टॉलमेंट बेसिस। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश ऑन लमसम बेसिस। क्या 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 लमसम बेसिस। दूसरा ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, इंस्टॉलमेंट बेसिस। आ रही बात समझे? लेकिन भैया हमें आपकी बात समझ नहीं आई। अरे यार मान लो शेयर है 10 रुपए का, शेयर कितने का है, आपने 10 के 10 एक साथ मंगवा लिए, ये सारा पैसा एक साथ आ गया लमसम बेसिस पे। शेयर है 10 रुपए का, शेयर कितने का है, आपने एक बार 2 रुपए, एक बार 3 रुपए, एक बार 2, एक बार 3 ऐसे करके पैसे मंगवा रखे हैं, ये किस्तों पर मंगवा रखा है पैसा। लेकिन एक बात बताओ भैया, अगर मान लो कोई बंदा है जो हमें किस्तों पर भी पैसा दे सकता है, जो हमें एक साथ भी पैसा दे सकता है, तो हम तो एक साथ ही मंगवा लेंगे ना, हम किस्तों पर क्यों मंगवाएंगे? मैंने कहा देखो आप ये जो सवाल मेरे से कर रहे हो ना कि भैया हम एक साथ ही मंगवा लेंगे ना, हम किस्तों पर क्यों मंगवाएंगे, क्योंकि आपके पास बुद्धि कम है, क्योंकि आपके पास बुद्धि कम है, या हो सकता है आपको इसका परिणाम क्या हो सकता है, इसका रिजल्ट क्या होता है आपको पता नहीं है। देखो मैं आपको समझाता हूं इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। जैसे मान लो पीयूष है, इसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिले, कॉन्ट्रैक्टर है, कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन का काम करता है, कॉन्ट्रैक्टर है, इनको केजरीवाल सरकार से कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कि एक जो कौशिक वाला हॉस्पिटल है आप बना दो। मान लो अभी मुझे पता नहीं इसकी कॉस्ट वॉस्ट क्या है, लेकिन मान लेते हैं 1000 करोड़ में बनेगा। कितने बनेगा, 1000 करोड़। अज्यूम कर लेते हैं इस हॉस्पिटल को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने कितने पर लिया है, 1000 करोड़ में। आपको याद है कब से बनना स्टार्ट हुआ था? काफी टाइम से। काफी, देखो याद नहीं है, काफी टाइम बोल देता अच्छा होता है, इसमें कवर हो जाता है ना। ठीक है, हमने बोल दिया काफी टाइम। अब काफी क्या होता है आप समझते रहो अपने हिसाब से, है कि नहीं? काफी तो काफी किसी के लिए नहीं होता ना। ठीक है, तो अब बोल दिया काफी टाइम से। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं 11th क्लास में पढ़ता था, ठीक है, तब से हॉस्पिटल बन रहा था, और ये बनकर अभी 2020 में लगभग कंप्लीट हुआ है, 2020 में आके। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा मैं 11th क्लास में कब था, ठीक है, क्योंकि मैंने फिर काफी टाइम बोल के छोड़ दिया। ठीक है, पर आप इतना समझ सकते हो मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो चुका हूँ। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप समझ लो कितनी क्लासेस हो चुकी हैं, 2 11 12 और फिर 3 साल ग्रेजुएशन और 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, काफी ज्यादा समय हो जाता है ना, काफी अब आपको पता लग जाना चाहिए। खैर, तो इतने साल हो गए इसको बनते हो, मान लो इसमें 1000 करोड़ की कॉस्ट लगी। कितनी कॉस्ट लगी? 1000 करोड़ की इसमें कॉस्ट लगी। अब मान लो ये पीयूष है, मैं यहां पर आपको ना अलग से बात समझा रहा हूं, ठीक है, यहां पर ले लेता हूं, है ना, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, बस मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि मैं किस्तों पर पैसा क्यों लूंगा, किस्तों पर पैसा क्यों लूंगा, और मैं सारा पैसा एक साथ क्यों नहीं मंगवाऊंगा, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, इससे और कुछ मत समझना, हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं, बस ऐसे आप समझ लोगे आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मान लो 1000 करोड़ की कॉस्ट, ये कॉस्ट है, और मान लो ये जो हॉस्पिटल है वो 5 साल में बनेगा। कितने साल में? 5 साल में। पहले साल इसमें 300 करोड़ लगेंगे, दूसरे साल इसमें 200 करोड़, तीसरे साल इसमें 100 करोड़, फिर इसमें 200 करोड़, कितने हो गए? 500, फिर लास्ट में इसमें 200 करोड़, ऐसे लगेंगे पैसे। समझ के बात को? ये 1000 करोड़ का डिवीजन हो गया। अब बच्चे मान लो आपने सारा पैसा एक साथ मंगवा लिया, तो तिवारी ये सोचो इन्होंने पहले साल इनको कितने रुपए इन्होंने ले लिया? 1000 करोड़, पर यूज कितना किया? 300। कितना यूज नहीं किया? 700। भैया इन्होंने पहले साल लिए 1000 करोड़, उसमें से कितना यूज किया? 300 करोड़, और कितना यूज नहीं किया? 700 करोड़ इन्होंने यूज नहीं करे। तो मान लेते हैं ये ना 10% का इंटरेस्ट पे करते हैं, तो इनको 100 करोड़ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जो इन्होंने पैसा लिया है ये इनको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा? 10% का, तो 100 करोड़ का इंटरेस्ट पे करेंगे, जिसमें से 30 करोड़ का इंटरेस्ट तो इन्होंने यूज करने के लिए पे किया है, और 70 करोड़ का इंटरेस्ट बस देखने के लिए पे कर रहे हैं। पैसा लेके आए ना, अपने पास रखा हुआ है, इनको देख देख के मजा आ रहा है पैसा, ठीक है ना, तो देखने के मजे के लिए आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है? 70 करोड़ का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। फिर अगले साल आप क्या करोगे? बचे हुए 700 करोड़ जो रह गए ना, इसमें से आप 200 करोड़ यूज कर लोगे, 500 करोड़ बच गए, और 500 करोड़ फिर बच गए। तो फिर आप अगले साल जब आप 70 करोड़ का इंटरेस्ट पे करोगे, उसमें से 20 करोड़ तो आप यूज करने के लिए, और 50 करोड़ आप फिर से देखने के लिए। तो बताओ आप क्या बुद्धिमानी का खेल खेल रहे हो? आपसे बड़ा मूर्ख है दुनिया में कोई नहीं है भैया। सबसे बड़ा मूर्ख आएगा, गूगल में नहीं होगा तो, लेकिन हम पीयूष का ही नाम लिख के आएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो बंदा बस पैसे देखने के क्या कर रहा है? इंटरेस्ट पे कर रहा है।
बोलो हाँ या ना। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा तरीका ये अपनाना है, जब हमें सारा पैसा एक साथ यूज नहीं करना है तो हम इंस्टॉलमेंट पे भी पैसे मंगवा सकते हैं। डन। ये पता लगा हम इंस्टॉलमेंट पे क्यों मंगवाएंगे। ओके भैया, हमें ये पता लग गया कि हम इंस्टॉलमेंट पे क्यों मंगवाएंगे, और लमसम बेसिस पे अगर हम सारा पैसा एक साथ यूज करना चाहते हैं एक साथ मंगवा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हमें जरूरत नहीं होगी तो हम थोड़ा थोड़ा करके मंगवाते रहेंगे, सो दैट कि हमें फालतू का इंटरेस्ट ना पे करना पड़े, सो दैट कि हमें फालतू का इंटरेस्ट ना पे करना पड़े। समझते हो बात को। ठीक है भैया, हम ये बात तो समझ गए, इसको आपने नोट तो पहले भी कर रखा है, मैं इसको मिटा देता हूं और अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं इशू ऑफ शेयर्स ऑन लमसम बेसिस। क्या समझाने जा रहा हूं, इशू ऑफ शेयर्स ऑन लमसम बेसिस। तो तब तक मैं आपको मिटा रहा हूं, तब तक आप इसको थोड़ा सा अब हम सारा पैसा एक साथ मंगवाएं या किस्तों पर मंगवाएं, ये कंपनी की मर्जी होती है या पब्लिक की। भाई बताओ पैसा यूज किसको करना होता है, कंपनी को यूज करना होता है या पब्लिक को, कंपनी को यूज करना है। तो कंपनी डिसाइड करती है कि हमें सारा पैसा एक साथ चाहिए या किस्तों पर चाहिए, एक साथ चाहिए या किस्तों पर। भैया मान लो कंपनी किस्तों पर मंगवा रही है, पर मेरा मन कर रहा है कि मैं कंपनी को सारा पैसा एक साथ दे दूं, मैं कंपनी को सारा पैसा, क्या मैं कंपनी को सारा पैसा एक साथ दे सकता हूं। ठीक है, तो कंपनी का ना, कंपनी की एक रूल बुक होती है, कंपनी क्या होती है, जिसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये दो बुक्स होती हैं जहां पर उनके इंटरनल रूल और एक्सटर्नल रूल लिखे होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल रूल लिखे होते हैं। अगर हमारे बिजनेस के अंदर कोई लड़ाई होती है तो किसके हिसाब से, तो वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर किसी बाहर वाले के साथ कोई लड़ाई होती है, कोई दिक्कत होती है, तो किसके अनुसार, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पर सारी बातें लिखी होती हैं। अगर उन्होंने बोल रखा है कि आप उनसे एडवांस ले सकते हो, शेयर होल्डर से एडवांस ले सकते हो, पब्लिक से एडवांस ले सकते हो, तो तब तो आपसे एडवांस ले लेंगे, अदरवाइज आपसे एडवांस नहीं ले सकते। समझ के बात को। अगर कंपनी की रूल बुक में लिखा होगा कि आप कंपनी एडवांस ले सकती है तो कंपनी आपसे एडवांस में पैसे ले लेगी, अगर कंपनी की बुक में नहीं लिखा हुआ तो आपसे एडवांस नहीं ले सकती। बोलो समझ के बात को। इतनी बात सब समझ जाते हो तो अब आपको अगली बात समझाते हैं, इशू ऑफ शेयर्स ऑन लमसम बेसिस। क्या समझाया है, इशू ऑफ शेयर्स ऑन लमसम बेसिस, इशू ऑफ शेयर्स ऑन लमसम बेसिस एट पार, इशू ऑफ शेयर्स ऑन लमसम बेसिस एट, जब हम शेयर्स को पार पे इशू करेंगे और लमसम बेसिस पे इशू करेंगे तो बताओ पैसे कैसे आएंगे भैया। पैसे आने की एंट्री हम क्या करेंगे, मालिक बनाने की एंट्री हम क्या करेंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में भी एक कहानी समझाई थी, मैंने कहा था जैसे हम अपने घर में मीटर लगवाना चाहते हैं, क्या लगवाना चाहते हैं, तो हम सिंपल सी बात क्या करते हैं, अगर हम मीटर लगवाना चाहते हैं तो पहले जाते हैं एनडीपीएल ऑफिस। पहले कहां जाते हैं, एनडीपीएल ऑफिस जाके हम एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के आते हैं और पैसे जमा करवा के आते हैं, एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के आते हैं और पैसे जमा करवा के आते हैं। जो भी पैसे लगते होंगे, मान लेते हैं कि 2000 रुपए लगते हैं, तो 2000 रुपए और एप्लीकेशन फॉर्म भर के जमा करवा के आ जाते हैं। फिर वो आते हैं और हमारे घर में मीटर लगा के चले जाते हैं। मतलब आप जरा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत बताओ, एनडीपीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। एनडीपीएल समझते हो ना, एनडीपीएल की फुल फॉर्म क्या होती है, नहीं पता, नॉर्थ दिल्ली है। नॉर्थ दिल्ली नहीं होता, इसकी फुल फॉर्म होती है नहीं देंगे पूरी लाइट। अच्छा वैसे वो सही बोल रहा था, नॉर्थ दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन फलाना फलाना जो भी होता है ना। खैर, पर इनका तो रूल तो ये लगता है कभी भी लाइट काट देते हैं। खैर हटाओ, आगे की रात गई बात गई, आगे चलते हैं। ठीक है, तो जो एनडीपीएल है वो सबसे पहले क्या करते हैं, हमसे पैसे लेते हैं, एप्लीकेशन मनी लेते हैं और फिर हमें मीटर का मालिक बनाते हैं। वही काम कंपनी करती है। कंपनी पहले शेयर्स के पैसे लेती है, फिर शेयर्स का मालिक बनाती है। पहले शेयर्स के फिर शेयर का। भैया जब पैसे लेगी तो क्या एंट्री करेंगे, तो इधर देखो, शेयर एप्लीकेशन मनी, वन शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, वन शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। भैया दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री होगी व्हेन shares allotted, when shares allotted to applicants, when shares allotted to applicants। पहला तरीका क्या है, when share application money receive। फिर दूसरा तरीका क्या है, when shares allotted to applicants। भैया जब हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी तो हम क्या एंट्री करेंगे। मैंने कहा आप एप्लीकेशन मनी पे जाओ ही मत ना, आप ये सोचो जब हमें रेंट रिसीव होता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। जब हमें कमीशन रिसीव होता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। जब हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। जब हमें डिविडेंड रिसीव होता है तो क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। जब हमें कुछ और रिसीव होता है तो क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कुछ और। तो जब यहाँ पर आपको शेयर एप्लीकेशन
एप्लीकेशन रिसीव हो रही है तब आप क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बोलो हाँ है ना, हाँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बोलो हाँ है ना। हाँ जी। और भैया हमें नरेशन लिखनी नहीं आती तो तुम्हारे भैया को भी नहीं आती है, इसको खुद लिखना तुम। और नरेशन लिखने का तरीका क्या है, व्हेन हटाओ बीइंग लगाओ और नरेशन को कॉपी कर दो, मतलब बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, और इसमें क्या लिखोगे, बीइंग शेयर्स अलॉटेड टू एप्लीकेंट्स, काम खत्म। भैया ये तो पैसे रिसीव करने की एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। जब हम मालिक बनाएंगे तो क्या एंट्री करेंगे बच्चे, मालिक बनाने की एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, बोलो क्या एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन भैया हमें ना ये वाली बात समझ में नहीं आ रही, ये कैसे एंट्री हो गई ये हमें समझ नहीं आ रहा। देखो भाई जब हम 11th क्लास में थे वहां पर बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री होती थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बोलो हाँ है ना। जब मालिक बिजनेस में पैसा लगाता था क्या एंट्री करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू, ये 11th क्लास की बात है, पता लगा आप इसको यहाँ पर छाप दो, ठीक है। जब हम 11th क्लास में बिजनेस को स्टार्ट करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू, तो यहाँ पर भी जब हम बिजनेस स्टार्ट करते तो भैया कैश में लिख के बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिख दो, लेकिन यहाँ पर कैपिटल को कैपिटल ना बोल के शेयर कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल को कैपिटल बोल के, तो आप ये कर दो ना बैंक अकाउंट डेबिट टू, बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये वाली एंट्री कर दो। ये क्या तरीका है, देखो बच्चे अगर आप इन दोनों का जूस निकालो कि यही निकल के आएगा, इन दोनों को रिजल्ट निकालो कि यही, इन दोनों को मतलब रेक्टिफाई करके देखो, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हो रहा है, शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो रहा है, डेबिट से क्रेडिट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या रह गया, डेबिट में बैंक और क्रेडिट में शेयर कैपिटल, एंट्री वही हो रही है, बस करने का तरीका ये है, करने का तरीका ये है। समझ गए बात को, ठीक है भैया। हम समझ गए कि यहाँ पर जब हम कंपनी के केस में मालिक पैसे लगाएगा तो पहले लगाने की एंट्री फिर मालिक बनाने की एंट्री, पहले लगाने की एंट्री फिर मालिक, पहले कंपनी पैसे रिसीव करेगी बाद में डिसाइड करके मालिक बनाएगी। अच्छा भैया क्या ऐसा भी होता है क्या यहाँ पर कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कंपनी को बोलते हैं कि देखो हम तुम्हारी कंपनी में मालिक बनना चाहते हैं, हम तुम्हारी कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाहते हैं, लेकिन हम उनको मालिक ना बनाते हो, लेकिन हमको कैसा होता है, मैंने कहा ऐसा होता है तभी तो हम ऐसा करते हैं। कई बार होता है कि हम लोगों को मालिक नहीं बनाते हैं, कई बार होता है हम लोगों को मालिक नहीं बनाते तो हमें उनके पैसे वापस करने पड़ते हैं। तो भैया फिर जब वापस कर देंगे पैसे तब क्या एंट्री करेंगे, रुक तो जाओ पहले इतना नोट तो करो, ठीक है, थोड़ा थमो, ठीक है, और नोट करो इसको फटाफट से। अब हम अगली बातचीत क्या करते हैं भाई, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जरा ये बताओ क्या बोलते हैं, जब हम पैसे रिसीव, जब हम कंपनी में मालिक बनाते हैं, मतलब लोग शेयर्स का अप्लाई करते हैं, कितनी एंट्री करते हैं, तो पहले पैसे रिसीव करने की फिर मालिक बनाने की, पहले पैसे रिसीव करने की फिर मालिक बनाने की, पहले पैसे रिसीव करने की फिर मालिक बनाने की, रिसीव कर लिया मालिक बना दिया, काम खत्म। और भैया जिनको मालिक नहीं बनाएंगे उनको रिफंड कर देंगे, उन्हें क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। समझ के बात को, और रिफंड करने की क्या एंट्री होगी, मैंने कहा जरा बताओ पीयूष, जब पैसा आया था तब क्या एंट्री करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट क्या बोलते हैं, ये था ना, हाँ देख के बता दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो सोचो पैसे आने की एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो जाने के उल्टा कर देंगे, उल्टा मतलब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ये तो आपको खुद ही आती है कि नहीं, तो इसके लिए मैं क्या ही बताऊं, देखो लेकिन फिर भी नहीं भैया, अगर मान लो पेपर में आ गया तो फिर क्या, तो मैं आप करवा देता हूं। मान लेते हैं कंपनी है जिसका नाम पता क्या है, जिसका नाम है तिवारी एंड कंपनी, तिवारी एंड कंपनी, issued 40,000 shares, issued 40,000 shares of rupees 20 each at par, क्या लिखा है, तिवारी एंड कंपनी issued 40,000 shares of rupees 20 each at par, तिवारी एंड कंपनी ने 40,000 शेयर इशू करे हैं, और एक शेयर कितने का है, 20 रुपए का, और किस पर इशू करे, पार पे इशू करे। अच्छा भैया पार पे इशू करें, फिर बताया जा रहा है कि पास जेन्युइनिटी, फिर क्या बोला जा रहा है, सॉरी ऐसा बोल दिया, द एंटायर इशू प्राइस, द एंटायर इशू प्राइस पेबल ऑन एप्लीकेशन, पेबल ऑन एप्लीकेशन, क्या मतलब हो गया भैया, बोल रहे जो सारा पैसा है ना 20 के 20 रुपए सारे के सारे एप्लीकेशन पे देने हैं, यानी कि एक साथ देने सारे पैसे,
सारे पैसे साथ। एक साथ देने। अगर आपको सारे पैसे एक साथ देने तो एक किस्तों वाला सिस्टम हो गया, लमसम वाला हो गया, लमसम वाला हो गया, लमसम बेसिस पे हो गया। साफ साफ बोलेगा नहीं लमसम बेसिस पे देना है, आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। नहीं जैसे मान लो अब मैं चाहता हूं कि एक काम करो, तुम लोग क्लासरूम से बाहर चले जाओ, तुम लोग घर से बाहर चले जाओ, तुम लोग ट्यूशन से बाहर चले जाओ। एक तरीका यह है कि भाई चलो घर चलते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको साफ साफ नहीं बोलना चाहता, मैं बोल रहा हूं मैं जा रहा हूं, इसका मतलब तुम भी जाओ, क्या करोगे यहाँ क्या करोगे यहाँ, समझे बात को। तो वैसे ये भी इनडायरेक्टली बोल रहा है एंटायर इशू प्राइस पेबल ऑन एप्लीकेशन। साफ साफ नहीं बोल रहा लमसम बेसिस पे पे कर दो। आप समझो इसकी बात, ठीक है भैया हम समझ लेंगे इसकी बात का। फिर बोला जा रहा है पास गारंटी, पास ये क्या लिखा है जर्नल एंट्री J/E, इसका मतलब हो गया गारंटी। पास गारंटी इन द फॉलोइंग केसेस, इन द फॉलोइंग केसेस। कई बार हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो आप मेरी बात को समझा करो, मेरी भावनाओं को समझा करो। भावना ये कह रही है पास गारंटी द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। इसका मतलब अगर आपको स्पेलिंग ना समझ में आए तो अपनी तरफ से लिख देना, ठीक है। 3 केसेस बताए गए। व्हेन पब्लिक applied for 40,000 shares, when public applied for 40,000 shares। दूसरा केस बताया गया हमें when public applied for 38,000 shares। तीसरा केस हमें बताया गया when public applied for 50,000 shares and access shares, and क्या लिखा है access shares rejected, access shares क्या लिखा rejected and refunded, access shares rejected and refunded। हमने क्या करते हैं, जो ज्यादा शेयर्स आए ना, बताओ हमने इशू कितने शेयर्स किए थे 40,000 पर, पब्लिक ने अप्लाई कितने किया, मतलब पब्लिक बोली हमसे 50,000 का पैसा ले लो, लेकिन हमने कहा जो ज्यादा शेयर्स आए ना उनको हमने रिजेक्ट कर दिया और रिफंड कर दिया, वापस कर दिया। लेकिन भैया एक बात बताओ, अगर आपको कंपनी 50,000 शेयर पे पैसा दे रही है तो क्या दिक्कत है आपको रख लेने में। अरे भाई ये कोई तिवारी थोड़ी ना है जो सुबह उठेगा और अपना मूड देखेगा कि आज मूड ठीक है कि नहीं है तो पढ़ने बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। ये कंपनी है, कंपनी अपने सारे प्लान्स रिटन डॉक्यूमेंट्स के रूप में लिख के रखती है कि इस साल हम करना क्या चाहते हैं, इस साल हम करना क्या चाहते हैं, ये पहले से लिख के रखते हैं। हमें कितने पैसे चाहिए पहले से लिख के रखते हैं। अगर इन्होंने बोला कि हमने 40,000 शेयर इशू करने, तो इन्होंने जो 40,000 पर जो पैसा आएगा उसके बारे में डिसाइड कर रखा है, ये पैसा आएगा यूज कहां करेंगे। अगर आप 50,000 पे इनको पैसा देते हो, 10,000 शेयर पे ज्यादा पैसा देते हो, 10,000 शेयर पे आप इनको ज्यादा पैसा दे रहे हो, 10,000 के बारे में कंपनी ने डिसाइड नहीं कर रखा है कहां पर यूज करेंगे। जो 10,000 आप ज्यादा पैसे दे रहे हो ना, 10,000 शेयर पे जो आप ज्यादा पैसे दे रहे हो, उसके बारे में कंपनी ने ये डिसाइड नहीं कर रखा है इन पैसों को यूज कहां करेंगे, इसलिए उन पैसों को हम रिफंड कर देंगे, उन पैसों को हम, अरे भैया रखो ना यार, हम 2-4 महीने बैठ के डिसाइड कर लेंगे कहां पर यूज करना है। 2-4 महीने का फालतू इंटरेस्ट आएगा ना, 2-4 महीने का फालतू का इंटरेस्ट आएगा। अरे भैया शेयर्स पे इंटरेस्ट थोड़ी पे करते हैं, डिविडेंड पे करते हैं, तो 2-4 महीने उनका फालतू का पैसा जाएगा ना, डिविडेंड भी फालतू का जाएगा ना। क्यों देना फालतू में डिविडेंड, क्यों देना, जब डिसाइड कर लेंगे तब दोबारा मंगवा लेंगे। अभी वापस करो, अभी क्या कर दो, वापस कर दो। समझ के बात को। तो पहले तो आप क्वेश्चन नोट करो फटाफट से, क्वेश्चन नोट करो आप पहले फटाफट से। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तिवारी एंड कंपनी इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच एट पार, द एंटायर इशू प्राइस पेबल ऑन एप्लीकेशन, पास जनरल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। पहला केस है व्हेन पब्लिक अप्लाइड फॉर 40,000 शेयर्स, दूसरा केस है व्हेन पब्लिक अप्लाइड फॉर 38,000 शेयर्स, और तीसरा केस है व्हेन पब्लिक अप्लाइड फॉर 50,000 शेयर्स एंड एक्सेस शेयर्स, एंड एक्सेस शेयर्स मुझे वर्ब भी लिखना चाहिए, एंड एक्सेस शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड रिफंडेड, एक्सेस शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड रिफंडेड। क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर दो।
अब इसको मिटा दें, हो गया क्यों? हाँ भैया। अंकित का हाँ भैया। अच्छा देखो, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन की जनरलिटी करनी है। क्वेश्चन आपके पास रखा हुआ है और आप उसमें देखो, ये बताओ हमें जनरलिटी किसमें करनी है? जर्नल ऑफ तिवारी एंड कंपनी। तो पहले हमें जर्नल का फॉर्मूला बनाना होगा। क्या हमें जनरलिटी का फॉर्मूला बनाना आता है? हाँ भैया, डेट पर्टिकुलर एलएफ और उसके बाद डेबिट और उसके बाद क्रेडिट। सही बात है ना? ये हो गया डेट वाला कॉलम, ये हो गया पर्टिकुलर वाला कॉलम और ये हो गया एलएफ वाला कॉलम। ये डेबिट रुपीस और क्रेडिट और रुपीस। ये तो आपको पहले से पता, लेकिन ध्यान रखना जब कई बच्चे ना ऊपर लिखते नहीं है क्या कर रहे हैं, कहते एग्जाम में देखे खुद ही समझ लेगा ये जर्नल है। ठीक है, ये भी लिखना होता है जर्नल ऑफ तिवारी एंड कंपनी, उसमें कुछ और होगा तो और लिखना जो भी लिखा होगा। ठीक है भैया, हम करें क्या भाई, डेट वाले कॉलम में यहाँ डेट नहीं दे रखी, इसलिए मैं केस के हिसाब लिखूंगा, केस नंबर 1 2 3 करके। ठीक है, पहले वाले केस में पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया? 40,000। लेकिन भैया ये क्या सिचुएशन है कि हमने इशू करे हैं 40,000 शेयर। हमने कितने इशू करे? 40,000। 40,000। पर पब्लिक कितने के लिए अप्लाई कर रही है? 40 के लिए। सेकंड वाले केस में कितने के लिए अप्लाई कर रही है? 38 के लिए। और थर्ड वाले केस में 50 के लिए अप्लाई करिए। ये क्या सिस्टम है भैया, कभी ज्यादा कभी कम कभी बराबर। देखो भाई, जितने शेयर हम इशू करते हैं, जितने शेयर हम, अगर पब्लिक उतने के लिए अप्लाई करती है, जितने शेयर हम इशू करते हैं अगर पब्लिक उतने के लिए ही अप्लाई करती है, इसे बोलते हैं इशू ऑफ शेयर। क्या बोलते हैं इसे? बोलते हैं शेयर्स आर फुल्ली सब्सक्राइब्ड। क्या बोलते हैं? जितने शेयर हम इशू करें पब्लिक उतने के लिए अप्लाई करे, इसे बोलते हैं शेयर्स आर फुल सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फुल सब्सक्रिप्शन। फुल क्या? सब्सक्रिप्शन। समझ गए बात को? अगर हमने इशू करें 38,000, हमने इशू करें 38,000 और पब्लिक हमने इशू करें 40,000, पब्लिक अप्लाई कर रही है 38 के लिए, हमने इशू करें 40,000 और पब्लिक अप्लाई कर रही है, इसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। इसे क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। समझ गए बात को? भैया जितने हम इशू करें पब्लिक उतने के लिए अप्लाई करे तो फुल सब्सक्रिप्शन, जितने हम इशू करें पब्लिक ज्यादा के लिए अप्लाई करे, कम के लिए अप्लाई करे तो अंडर सब्सक्रिप्शन, और अगर ज्यादा के लिए करेगी तो ओवर सब्सक्रिप्शन। के बच्चे कहते हैं तो हमें खुद ही पता है। मैंने कहा कैसे कहते हैं भैया, बचपन में बहुत नकल मारी है। मैंने कहा वो कैसे? नकल मारने से क्या हमें पता लग जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। कहते हैं भैया देखो, मुझे ना एप्लीकेशन लिखनी तो आती थी, लीग की एप्लीकेशन। बुखार दोस्त को चढ़ा होता था, मुझे भी छुट्टी चाहिए होती थी, तो मैं भी वही लिखता था, पापा का नाम चेंज कर देता था। पापा का नाम मतलब इतना तो पता ही है कि अगर कम है तो अंडर है, ज्यादा होगा तो ओवर हो जाएगा। अब देखो फुल सब्सक्रिप्शन में पूरे का मालिक बनाएंगे 40,000 का, मतलब हम 40,000 रुपए लेना चाहते हैं, पब्लिक हमको 40,000 रुपए ही दे रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम जितने मांगे उतने मिल गए। हम 40,000 रुपए लेना चाहते हैं पर पब्लिक हमको कितना देना चाहती है? अब उनको मारेंगे थोड़ी ना, 2,000 रुपए कहीं और से लेकर आएंगे, 2,000 रुपए कहीं और से लेकर आएंगे। और हम लेना चाहते हैं 40,000, पब्लिक हमको देना चाहती है 10,000, वापस कर देंगे। 10,000 क्या करेंगे? और वापस क्यों कर रहे हैं भैया? क्योंकि 10,000 के बारे में डिसाइड नहीं कर रखा, इसको यूज कहां करेंगे। अरे भैया डिसाइड कर लेंगे तब तक इंटरेस्ट फालतू में जाएगा, तब तक इंटरेस्ट फालतू में जाएगा, इसलिए वापस कर देंगे। इसलिए क्या करेंगे? मान लो 4 महीने डिसाइड करने में लगा दिए, तब तक इंटरेस्ट फालतू। ठीक है, अभी देखो हमने YouTube पे चैनल बना लिया। ठीक है, अब जब हम चैनल बनाते हैं ना, YouTube पे चैनल बनाया गया तो पहले से बनाया रहता है ना। ठीक है, तो YouTube पे जो चैनल होते हैं ना, अगर आप उसमें क्या बोलते हैं वो लाइव क्लासेस लेना चाहते हो, मतलब YouTube से सीधा लाइव करना चाहते हो, तो ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? उसमें YouTube पे लाइव करने के लिए कम से कम कितने चाहिए होते हैं सब्सक्राइबर? 1,000। कम से कम कितने चाहिए? शायद मुझे जहां तक पता है 1,000 चाहिए होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इंडायरेक्टली शायद आपको बोल रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करो। आई बस में आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। आती बात समझ में? इसके बाद मैं इसके बारे में जरा लिखवाऊंगा। ठीक है, अभी हम इस पर आते हैं। पहला वाला केस हो गया फुल सब्सक्रिप्शन का, हमने इशू करे थे 40,000। ऊपर देखो क्या लिखा हुआ था, तिवारी एंड कंपनी इशूड, तिवारी एंड कंपनी इशूड 40,000 शेयर, और पहले केस में पब्लिक अप्लाई कितने कर रही है? 40,000। तो ये फुल है, अंडर है, ओवर है? फुल सब्सक्रिप्शन है। तो भैया जब हम पैसे रिसीव करेंगे क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर भैया ये एंट्री कहां से लेके आए, घुसंड मारेंगे, अभी लिखवाई थी एंट्री, अभी लिखवाई थी, ठीक है, वहां पर देखो। और नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग नकल मारो, पब्लिक ठीक है। भैया एक बताओ अमाउंट कैसे लिखेंगे, पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, 40 एक शेयर कितने का है, 20 रुपए का, इनटू करवाओ 8 लाख, 8 लाख कितना हो गया, 8 लाख। क्या भैया हम पेपर में ऐसे ब्रैकेट में इनटू करके लिख सकते हैं, या अलग से अपने दिमाग पे करके लिखना होगा, ऐसा ही लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नंबर नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ, मालिक बनाने की क्या एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग जो भी होगा लिखेंगे, है कि नहीं। मैं इन तीनों केस की एंट्री ना अलग अलग करना चाहता हूं, ये पहला केस हो गया, समझ गए बात को। यहां पर 8 लाख का मालिक बना देंगे, बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। भैया क्या एंट्री समय सेम रहेगी, बताया तो एंट्री समय सेम रहेगी, पैसा रिसीव करने की, मालिक बनाने की, बना दिया हमने। तो पहले बार 40,000 इंटू में 20 किया, दूसरे केस में पब्लिक कितने अप्लाई कर रही है, 38 के लिए, तो आप यहाँ पर 40 इंटू में 2 मत करना, ये पैसे रिसीव करने की एंट्री है, तो रिसीव तो आप उतने करोगे ना जितने पब्लिक अप्लाई करेगी, रिसीव तो आप उतने ही करोगे ना जितने पब्लिक अप्लाई करेगी। तो पब्लिक कितने अप्लाई कर रही है, 38,000। तो 38,000 इंटू में 20 करना, तो ये 7,60,000 समथिंग आएगा, जो भी आएगा लिख देना। तो आप ये कहना चाहते हो कि भैया हम सेकंड केस तो खुद ही कर लेंगे, आप हमें थर्ड वाला करवा दो, ऐसा कहना चाहते हो, तो पहले इसको नोट करो, फिर सेकंड करके दिखाओ, फिर मैं थर्ड वाला करवाता हूं। बहुत जल्दी जल्दी नोट करो भाई। जो एलएफ वाला कॉलम होता है उसमें बहुत कम जगह छोड़नी होती है, इतनी जगह छोड़ो कि एलएफ में मुश्किल से लिख पाओ। डेबिट क्रेडिट में हल्की हल्की ज्यादा जगह, डेट वाले में हल्की जगह, और पर्टिकुलर में सबसे ज्यादा जगह चाहिए होती है हमको। क्या मैं अगर इसमें रेड पेन से लिखूंगा तो आपको दिखाई देगा, मान लो मैंने सेकंड लिख दिया यहाँ पे, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बहुत कम बहुत कम ना, इसलिए रेड का यूज नहीं करना। पहला वाला केस आपने नोट भी कर लिए, सेकंड वाला आप खुद करके दिखाना है। भैया हमने तो सेकंड वाला भी कर लिया, कई लोग बोल रहे हैं हमें तो समझ ही नहीं आ रहा सेकंड वाला होगा कैसे।
मैंने कहा भाई सेकंड वाला हो या फर्स्ट वाला हो, पैसा लाने की तो सेम एंट्री होगी और मालिक बनाने की भी सेम एंट्री होगी। और जब पैसा आएगा सेकंड वाले केस में, ये सेकंड वाला केस हो गया, देखो मैं करवा रहा हूँ, इधर देखो इधर देखो, मैं करवा रहा हूँ। ये सेकंड वाला जो केस है यहाँ पर 38,000 इंटू में 20 हो जाएगा, जिसका मतलब हो जाएगा 7,60,000 और 7,60,000। फिर मालिक कितने का ही बना देंगे, 7,60,000 और 7,00,000। लेकिन भैया 2,000 शेयर्स के कम पैसे आए हैं, उनका क्या करेंगे बच्चे, वो पैसे कहीं और से अरेंज करेंगे। आप जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकते हैं किसी के साथ, बोलो हाँ है ना, ठीक है। तो ये वाला फटाफट से आप नोट कर लो। ये आप खुद ही कर लेना, ठीक है। मैं अब चल रहा हूँ तीसरे वाले केस में। भैया तीसरा वाला केस क्या कहता है, देखो इसको आप खुद करना। अब इधर आ जाओ, आराम से आप डिसाइड करना, तो आपसे खुद ही हो जाएगा, कोई ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ी बातचीत तो है नहीं। तीसरे वाले केस में आते हैं, जरा बताना हमने शेयर कितने इशू करे, 40,000। हमने इशू कितने करे, 40,000। लेकिन पब्लिक अप्लाई कितने के लिए करी है, 50,000। हमने 40 इशू करे और पब्लिक अप्लाई करिए 50 के लिए। भैया इसका मतलब है कि पब्लिक 10,000 ज्यादा शेयर्स अप्लाई करिए, उनको रखेंगे या वापस कर देंगे, वापस कर देंगे। लाने की जो एंट्री होती है उसकी उल्टा कर देंगे वापस करने की। इधर देखो जब पैसे आएंगे ना, तो 50,000 इंटू में 20, 50,000 इंटू में करो, इंटू कितना हो जाएगा, 10 लाख। बोलो 10 लाख और 10 लाख। जब भैया मालिक बनाएंगे फिर क्या एंट्री करेंगे, मालिक बनाते समय अभी देखो मैं आपको समझाने के लिए बस वाला कॉलम बैठा रहा हूँ। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जिनको मालिक बनाएंगे उनको शेयर कैपिटल में, जिनको वापस करेंगे टू बैंक अकाउंट। जब पैसा आता है बैंक अकाउंट डेबिट होता है, जब पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट रिफंड करते समय पैसा जाएगा ना, इसमें बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब पब्लिक ने अप्लाई किया कितने के लिए, 50 के लिए, पर आप मालिक किसको बनाओगे, 40 को। किसको नहीं बनाओगे, 10 को। रखोगे या वापस कर दोगे, वापस कर दोगे। 20 के हिसाब से पैसा आया था, 20 के हिसाब से मालिक बनाओगे, 20 के हिसाब से रिफंड कर दोगे। क्लियर। इंटू कर दो, 10 लाख आए, 8 लाख को मालिक बनाएंगे, 2 लाख को रिफंड कर देंगे, 8 लाख को मालिक बनाएंगे और 2 लाख को। क्लियर। चलो नोट कर दो फटाफट से। और ये वाला दूसरा केस नहीं है, कौन सा केस है ये, तीसरा केस है ना। मिटा दिया जाए। ये हमने कौन सा केस पढ़ा है, याद है आपको, ये हमने पढ़ा है इशू ऑफ शेयर्स ऑन लमसम बेसिस एट पार। क्या पढ़ा हमने, इशू ऑफ शेयर्स ऑन लमसम बेसिस एट, क्या पढ़ा हमने,
इशू ऑफ शेयर्स ऑन लमसम बेसिस एट। अब देखो जब हम बात करते हैं ना इशू ऑफ शेयर्स ऑन लमसम बेसिस मतलब सारा पैसा एक साथ आ रहा है और हमने पार पे इशू किया है। पार का मतलब समझते हो ना, जब हम 10 की चीज को 10 पर, 20 की चीज को 20 पर, 50 की चीज को 50 पर बेचते हैं, तो हमने देखो ना यहाँ पर शेयर 10 का था, सॉरी 20 का था, हमने बेचा भी कितने पर है? 20 पर। कई बार होता है शेयर होता है 20 रुपए का, शेयर होता है, पर हम उसको बेचते कितने पर है? बेचेंगे 25 पर, 30 पर, 40 पर, 50 पर। अगर 20 रुपए की चीज को आप 50 पर बेच रहे हो, 30 रुपए ज्यादा पर बेच रहे हो, उस 30 रुपए ज्यादा को प्रीमियम बोलते हैं। 30 रुपए ज्यादा क्या बोलते हैं? लेकिन भैया कोई पागल ही होगा जो 20 रुपए की चीज को 50 में खरीदेगा। किसी की मति मारी गई होगी ना जो 20 की चीज को 22 पे खरीदेगा। मैं तो 20 की चीज को 18 पे लेके आ जाऊंगा, 20 की चीज को। मैंने कहा ओ गरीब, ये सब्जी नहीं है। आ रही बात समझ में? ये शेयर्स हैं। ये क्या है? शेयर्स। अब एक ऐसी कंपनी जो पिछले 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से लगातार प्रॉफिट्स में ही रही है, दबा के प्रॉफिट कमाती है, खूब प्रॉफिट होता है। बाकी सब लोग अपनी कंपनी में 10 रुपए लगाते हैं तो 2 रुपए मिलते हैं, 4 रुपए मिलते हैं। इस कंपनी में आप 10 रुपए लगाओ तो 100 रुपए मिलते हैं, 50 रुपए मिलते हैं, इतने सारे पैसे मिल रहे हैं। तो आपको 10 की चीज को 12 में खरीदने में क्या दिक्कत होगी? अरे 10 की चीज को 20 मिलने में क्या दिक्कत होगी आपको? बताओ आप, कोई दिक्कत होगी? अरे भैया ये 30 में ले लूंगा मैं 45 में ले लूंगा। यही प्रीमियम है। यही क्या है? प्रीमियम है। आ रही बात समझ में? जब आपके दिमाग में चढ़ती बातें तब आप 10 की चीज को 50 पर भी लोगे। बस आपको फायदा दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? क्योंकि हर कोई किस चीज के लिए काम कर रहा है? फायदे के लिए। तो जो रेपुटेड कंपनियां होती हैं वो अपने शेयर्स को महंगे प्राइस पर भी बेचती हैं, और जितना ज्यादा महंगा प्राइस करेंगे ना फेस वैल्यू से, उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? प्रीमियम बोलते हैं। उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? और हम लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या लिखेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम, यानी कि सिक्योरिटीज में मिलने वाली प्रीमियम। तो आप लोग अगली हेडिंग डालो। हाँ भाई 51 मिनट। आप लोग अगली हेडिंग डालो फटाफट से। अगली हेडिंग डालो फटाफट से। इशू ऑफ शेयर्स, क्या लिखा? इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स ऑन लमसम बेसिस, इशू ऑफ शेयर्स ऑन लमसम बेसिस एट प्रीमियम। एट क्या लिखा? प्रीमियम। अच्छा, जब मैं बोलता हूं कि मैं शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर रहा हूं, मतलब मैं ज्यादा पैसे मंगवा रहा हूं कि कम? ज्यादा पैसे मंगवा रहा हूं। जैसे मान लो भैया 10 रुपए का शेयर है। कितने का शेयर है? 10 पर मैंने 10 की चीज को 18 पर बेचा है। 10 की चीज को कितने पर बेचा है? 18 पर। व्हाट इज दिस भैया? बच्चे देखो, ये जो 10 रुपए ना, इसे फेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। 8 रुपए को सिक्योरिटी प्रीमियम बोलेंगे और 18 रुपए को इशू प्राइस बोलेंगे। इशू प्राइस का मतलब सेल प्राइस जितने पर बेचा है, जितने पर बेचा है। तो भैया जब हम पैसे रिसीव करेंगे क्या एंट्री करेंगे? देखो बच्चे, जब आप पैसे रिसीव करोगे तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, वही एंट्री जो आप पहले करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यही एंट्री आप पहले भी कर रहे थे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नरेशन वगैरह में मैं नहीं जा रहा, मैं समझता हूं कि आप लोग खुद ही लिख लोगे। समझ गए बात को? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। भैया दूसरी एंट्री क्या करोगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पैसे कितने आए हैं? 18 रुपए। पर मालिक हमेशा बच्चे फेस वैल्यू से मिलाते हैं। मालिक हमेशा किससे बनाते हैं? तो भैया फिर 8 रुपए क्या करेंगे? पहले बताओ चीज कितने की थी? बेचा कितने पर? 8। फायदा के नुकसान? फायदा मतलब इनकम है या एक्सपेंस है? रूल क्या बोलते हैं? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन। रूल्स क्या बोलते हैं? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन। तो ये हमारे लिए इनकम गेन है या एक्सपेंस लॉस है? इसको डेबिट करें या क्रेडिट करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये इनकम गेन है। क्योंकि ये क्या है? इनकम गेन है, इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 8 रुपए। समझ के बात को? हो जाएगा नहीं? चलो नोट कर दो उसको फटाफट से। अब मैं इधर साइड में क्वेश्चन दे देता हूं। आधा
ये रहा। इसके बराबर। ये नोट कर लिया आप लोगों ने इसको, है ना। अब देखो मैंने साइड में क्वेश्चन भी लिख दिया है। पहले आप ये समझ लो कि जब हम शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करते हैं, जब हम शेयर्स को क्या करते हैं, प्रीमियम पे इशू करते हैं, तो जो ज्यादा पैसे आते हैं, जो क्या होते हैं, ज्यादा पैसे आते हैं, उन ज्यादा पैसों को क्रेडिट किसके नाम से करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से। उन ज्यादा पैसों को क्रेडिट किसके नाम से करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से। जब हम शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करते हैं, ज्यादा पर इशू करते हैं, तो जो ज्यादा पैसे आ रहे होते हैं, जैसे मान लो 10 की चीज को 12 पर बेचा तो 2 रुपए जो ज्यादा आ रहे हैं, उन 2 रुपए को सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से क्रेडिट करेंगे। लेकिन पहली वाली एंट्री में, दूसरी वाली एंट्री में, दूसरी वाली एंट्री में जब मालिक बनाएंगे तब क्रेडिट करेंगे, जब मालिक बनाएंगे तब क्रेडिट करेंगे। रिसीव करेंगे 12 के हिसाब से, मालिक बनाएंगे 10 को 2 रुपए प्रीमियम, मालिक बनाएंगे 10 को 2 रुपए प्रीमियम। समझते बात को। जैसे ये देखो यहाँ पर कंपनी का नाम क्या है, अंकित लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹20 each at 25% प्रीमियम। यानी कि हमने 20 की चीज को 20 पर नहीं 25% ज्यादा पर बेचा, 25% प्रीमियम पे बेचा है। अब भैया 25% कैसे निकालेंगे, 20 देखो 20 का 25% कितना होगा, 25 करके देखो, शायद मैं ज्यादा कुछ गंदा कर रहा हूं। हाँ 5 रुपए आ गया। यानी कि 20 की चीज को हमने कितने पर बेचा, 25 पे। 20 की चीज को कितने पर बेचा, 25 पे एट 25% प्रीमियम। द होल अमाउंट ऑफ इशू प्राइस पेबल अलोंग विद एप्लीकेशन। सारा का सारा पैसा कहां पर देना है, एप्लीकेशन पे। यानी किसी ने डायरेक्टली नहीं बोला, लमसम बेसिस पर है, वही मतलब, है ना। आपसे बोला जा रहा है पास जनरेंटी, पास पहला केस है, अगर पब्लिक अप्लाई कर रही है, अप्लाई फॉर 50,000 शेयर्स। दूसरा केस बताओ, पब्लिक अप्लाइड फॉर 45,000 शेयर्स। तीसरा केस है, पब्लिक अप्लाइड फॉर 70,000 शेयर्स एंड प्रोराटा अलॉटमेंट, एंड प्रोराटा अलॉटमेंट मेड, एंड प्रोराटा अलॉटमेंट मेड टू ऑल, प्रोराटा अलॉटमेंट मेड टू। अब भैया एक बात बताओ, अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में तो रिजेक्ट कर दिया था, रिफंड कर दिया था। ये प्रोराटा अलॉटमेंट क्या है, वैसे तो इसका बहुत गहरा मतलब है, इतना गहरा मतलब है कि एक क्लास में आपको समझा नहीं पाऊंगा। इसको समझाने के लिए कम से कम लास्ट में जब आप जाओगे ना, इस चैप्टर को आप बोलोगे ही तभी, ये चैप्टर आपको जब आ जाएगा ना तभी आएगा जब आपको प्रोराटा अलॉटमेंट आएगा। सबसे लास्ट टॉपिक है और सबसे डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट है कि क्या ही बताऊं। ठीक है, आपको मजा ही आ जाएगा। ठीक है, प्रोराटा अलॉटमेंट, इसका 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। अच्छी बात पता है क्या, इसके 2 क्वेश्चन आते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट के, 8 नंबर के, और दोनों और में होते हैं। प्रोराटा अलॉटमेंट और में रहेंगे। ठीक है, मतलब अगर आपको ये नहीं आता तो आप इसका और वाला भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रोराटा अलॉटमेंट ही रहेगा। वो भी क्या रहेगा, प्रोराटा अलॉटमेंट। ये ऐसा नहीं कि डेप्सन ऊपर है नीचे बिलो एक्सचेंज है, एक कर लेंगे, नहीं ना, ऊपर नीचे दोनों ही रहेगा। ठीक है भैया, फिर इसका यहाँ करना क्या है, कुछ नहीं करना यार। हमने इशू कितने करें, तो मालिक बनाएंगे 50 को, 20 को वापस कर देंगे। लेकिन भैया फिर प्रोराटा अलॉटमेंट लिखने का मतलब क्या भैया, आप बाद में समझेंगे, अब ये टॉपिक ही नहीं है। पहले आप इस क्वेश्चन को फटाफट से नोट करो। इस क्वेश्चन को फटाफट से नोट करो। अंकित लिमिटेड इशूड, अंकित लिमिटेड इशूड 50,000 shares of ₹20 each at 25% premium. Whole amount of issue price payable along with application. Past guarantee. पहला केस पब्लिक अप्लाइड फॉर 50,000 शेयर, दूसरा केस पब्लिक अप्लाइड फॉर 45,000 शेयर्स, तीसरा केस पब्लिक अप्लाइड फॉर 70,000 शेयर्स है ना। प्रोराटा अलॉटमेंट मेड टू ऑल। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें प्रोराटा अलॉटमेंट आता नहीं है, और उससे भी अच्छी बात यह है हमें किसी प्रोराटा अलॉटमेंट का यहाँ पर कोई काम ही नहीं है। हमें पैसे जो एक्सेस अमाउंट आ रखा है उसे वापस ही करना है और कुछ नहीं करना उसका। ठीक है भैया, हमने तो नोट भी कर लिया है, आगे करवा दो।
मैंने कहा नहीं नहीं, रुक जाते हैं भाई थोड़ी देर के लिए, है कि नहीं। अरे भैया नोट कर लिया, आगे चलो। अरे रुक जाते हैं यार थोड़ी देर के लिए, नहीं। अब तो नोट कर लिया भैया, अब तो करवा दो, चलो फिर करवा देते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है, आप अपनी कॉपी में देख सकते हो। मैं यहाँ पर करवाना स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले मैं क्या लिखूंगा, जर्नल ऑफ अंकित अंकित लिमिटेड, जर्नल ऑफ अंकित लिमिटेड। भैया ये अंकित लिमिटेड की बुक में आप क्या एंट्री करने वाले हो, आप खुद ही देख लो ना, मैं क्या एंट्री करने वाला हूं। ये पहला केस हो गया। अब देखो कई बच्चे ना अकाउंट्स में बड़े कमजोर से होते हैं, मतलब उनकी अकाउंट्स कैसी होती है वो आप उनके फॉर्मेट बनाने के तरीके से पता लगा सकते हो, ठीक है। वो जब फॉर्मेट बनाएंगे ना, ठीक है, ऐसे इतना गंदा सा फॉर्मेट बनाएंगे कि जब इनकी अकाउंट ठीक हो जाएगी ना, खुद ही सोचेंगे मैं क्या करता था, ठीक है। लेकिन खैर मैं आपको बता रहा हूँ ये फॉर्मेट बनाने का तरीका बिल्कुल गलत है भाई, ऐसे मत किया करो, एकदम तमीज के साथ फॉर्मेट बनाया करो। अच्छी बात यह कि मैंने सुना था पिछले साल, मतलब पिछले साल के, अभी उनके भी पेपर हुए नहीं है, तो ये सुना था कि इस बार जो अकाउंट्स का पेपर होगा उसमें फॉर्मेट बनाया जाएगा, ठीक है। इससे कई फायदे कई नुकसान है। जो बच्चे थोड़ा ठीक ठाक है पढ़ने में तो उनको तो फायदा हो गया, और जिन बच्चों को पढ़ना लिखना नहीं आता फॉर्मेट बनाने के ही नंबर लेते थे, तो अब उनके लिए बड़ी दिक्कत हो गई। तो खैर आगे चलते हैं, हमें क्या करना है इस वक्त, जो अपनी अपनी कैटेगरी में देख लेना। मैं तो किसी कैटेगरी में हुई नहीं, क्योंकि मैं पेपर देने नहीं जाऊंगा। भैया हम फोन करके पूछ लेंगे, मैं गाली दे दूंगा फोन पे, इसलिए फोन मत करना पेपर के साथ। अब देखो जर्नल एंट्री ऑफ अंकित लिमिटेड, हम क्या करेंगे यहाँ पर, पहले एक बताओ, पहले एप्लीकेशन में रिसीव करेंगे। एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, बोलो बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब देखो अब मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। भैया ये बताओ पहले वाले केस में पब्लिक ने कितने शेयर का अप्लाई किया, 50,000। तो बच्चे मैं यहाँ पर 50,000 शेयर इंटू में 25 रुपए करूंगा। 20 क्यों नहीं भैया, अरे यार जब 20 की चीज को 25 में बेचा तो 25 आएंगे ना, या 20 आएंगे, 25 आएंगे। 50,000 इंटू 25 को कितना जाएगा, 7,50,000। नहीं भाई 12.5 लाख मेरे हिसाब से। नहीं हाँ ठीक है। 12.5 लाख। भैया फिर आप मालिक बनाओगे तो क्या एंट्री करोगे, तो एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब आप इसको जरा ध्यान से देखो, ये आपके काम की एंट्री है, मैं इसको मिटा रहा हूं डेट वाले कॉलम को समझने के लिए। पब्लिक ने भले ही 25 रुपए के हिसाब से हमको पैसे दिए, पर हम मालिक हमेशा फेस वैल्यू से बनाते हैं, मालिक हमेशा 5 रुपए प्रीमियम, 5 रुपए इंटू करो, किससे इंटू करेंगे, 50,000 से। 50,000 इंटू में 25 करेंगे तो 12.5 लाख हो गए। 50,000 इंटू में 20 करेंगे तो 10 लाख हो गए। 50,000 इंटू में 5 करेंगे तो 2.5 लाख हो गए। बोलो हाँ है ना, क्लियर है आपको बात। अब इतनी बात क्लियर है, बच्चा कहता है सेकंड वाला केस में खुद कर लूंगा। मैंने कहा आप कैसे कर सकते हो, कहता है भैया कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ पर आपने सबको 50-50 से इंटू किया और हम किससे इंटू कर देंगे, 45-45 से इंटू कर देंगे, तो हम तो खुद ही कर लेंगे इस वाले क्वेश्चन को। मैंने कहा ठीक है, इतनी जबरदस्ती करो तो खुद ही कर लो, वरना मैं तो करवाने वाला था। और जिनको अमाउंट समझ में ना आए भाई, इंटू करके आप खुद देख लो ना, मेरे से क्या पूछ रहे हो अमाउंट, है कि नहीं। 50,000 इंटू में 25, 50,000 इंटू में 20, 50,000 इंटू में 5, ये इंटू पिंटू आप खुद ही कर लेना।
कर भी लिया नोट? ये हमारी बुक के कुछ क्वेश्चंस हैं। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ आपको अभी बुक दे दूं, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा इसमें काम इनकम्प्लीट सा हो रखा है, तो मैं पहले कंप्लीट करवा लूंगा। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा जो बच्चे, अब आप लोग तो अपने घर पे बैठ के देख रहे हो इस वीडियो को, तो मैं आपको कुछ दिनों बाद बुलाने वाला हूँ, है ना, इस बुक को लेने के लिए ना। तो आप मुझे कहाँ मिलोगे? कश्मीरी गेट नहीं मिलना भाई, आपको मेरे घर पे मिलना है। और भैया आपका घर कहाँ है? हमें क्या पता आपका घर कहाँ है? अरे भाई ट्यूशन तो देखा है ना आपने, कौशिक वाला सेंटर तो देखा है? कौशिक वाले सेंटर नहीं भैया, हमने कौशिक वाला सेंटर भी नहीं देखा है। कौशिक तो जानते हो? नहीं भैया हम कौशिक नहीं जानते, तुम्हें घुसंड मारेंगे नालायक कहेंगे, ठीक है ना। कौशिक कैसे नहीं जानते तुम? ठीक है, कौशिक जानो, सर्च मारो, ठीक है, गूगल पे, और पहुंच जाओ कौशिक। जैसे ही आप कौशिक पहुंचोगे, मैं आपको, ट्यूशन के पास में ही घर है मेरा, वहीं पर आ जाना आप अपने बुक को लेने के लिए, ठीक है। फिलहाल तो हमारा थोड़ा सा ऐसे ही काम चल रहा है, 2-4 दिन के अंदर मैं आपको बुलाने वाला हूँ इस बुक को लेने के लिए, ठीक है। सेकंड वाला केस तो तुम्हें खुद ही करके दिखाना है। कई बच्चे बोल रहे हैं भैया हमसे सेकंड वाला केस हो नहीं रहा। कैसे नहीं हो रहा तुमसे? एंट्री तो सेम होनी है, एंट्री सेम होनी है, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है भैया अमाउंट डिवाइड आ रहा है। तो यार 45,000 इंटू में 25 कर दो, 45,000 इंटू में 25, 45 इंटू में 20, 45 इंटू में 5। भैया हमें यही तो करना नहीं आ रहा, आप समझते क्यों नहीं बात को? मैंने कहा ये लो मैं करके दिखा देता हूँ। 45 इंटू में 20 करेंगे तो 9 लाख आ जाएगा, 45 इंटू में 5 करेंगे तो 2.5 लाख। 2.5 लाख कैसा आएगा नालायक तिवारी? नहीं 2.25, 2,25,000 आ गया। इन दोनों को प्लस करके 11,25,000 आ गया। और खेलो दिमाग से, ऐड देख के हमारा सब कुछ हो गया, है कि नहीं? बोलो बात क्लियर है? हाँ भैया ये वाली बात तो हमको क्लियर है। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम तीसरा वाला केस कैसे करें। मैंने कहा पहले कुछ बच्चों ने नोट नहीं कर रखा है, वो पहला वाला केस नोट कर लिया उन्होंने, सेकंड वाला भी नोट कर ले, फिर तीसरे वाले को लेके चलते हैं। सही कर दो, रेक्टिफिकेशन कर दो थोड़ा फटाफट से। तीसरा वाला केस कैसे होगा भैया? तीसरा वाला केस हमें समझ नहीं आ रहा। तो देखो तीसरा वाला केस करने के लिए आपको सिंपल सी ये बात है, बहुत आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा तीसरा वाला। अब इधर देखो, इधर देखो, जिनका नहीं हुआ वो बाद में देख लेना। इस वीडियो को मैं फिर से कुछ देर के लिए मतलब आपके लिए अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है, वहां पर देख लेना। इधर देखो, यहाँ पर पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया है? 70,000 के लिए, लेकिन हम मालिक किसको बनाएंगे? 50 को। तो देखो बच्चे 70 इंटू में 25 पैसे तो रिसीव करेंगे ना। 70 इंटू में 25 करो जरा, 70 इंटू में 25 कितना होता है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 25 सत्ते 175, 17 है ना, मतलब 17,50,000 हो गया, 17 लाख। अब आपको ये तो पता है ना कि भैया भले ही पब्लिक 70 के लिए अप्लाई कर रही है, पर हम 20 को तो उनके मुंह पे मना कर देंगे। हाँ 20 को उनके मुंह पे मना कर देंगे, और 50 को मालिक बनाएंगे। जिनको मालिक बनाएंगे उन्हीं की प्रीमियम रखेंगे। बोलो हाँ या ना? 70 में से 20 को तो मुंह पे मना कर दिया, 50 को मालिक बनाएंगे, जिनको मालिक बनाएंगे उन्हीं की प्रीमियम रखेंगे। ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों बच्चे पैसा है 25 के हिसाब से, लेकिन मालिक हमेशा फेस वैल्यू यानी कि 20 से बनाएंगे, और 5 रुपए की प्रीमियम है। और जिनको वापस कर रहे हैं ऐसा नहीं कि 20 के हिसाब से वापस करो, जैसे लिए थे पैसे वैसे ही वापस करो,
जैसे लिए थे 25 के हिसाब से वैसे ही सही बात। वापस कर दो, इनटू कर दो, तो 17.5 लाख रुपए हमारे पास आए हैं। लेकिन मालिक बनाएंगे 10 लाख को, 2.5 लाख रुपए की प्रीमियम हो गई है कि नहीं, और 5 लाख रुपए हमने रिफंड कर दिए। 5 लाख हमने क्या कर दिए, इसको आप फटाफट से नोट कर लो। आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। टाटा, बाय बाय, जय हिंद। और मैंने आपको क्या बता दिया, बाय बाय, गुड बाय। क्या बताया मैंने आपको कि बुक लेने के लिए मैं आपको कुछ दिनों में बुलाने वाला हूं। तब तक कुछ क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सएप पे ही कर दूंगा और वो आपको होमवर्क में है, ठीक है। ये जो 2 क्वेश्चन मैंने करवाए ये तो आपके होमवर्क में है ही नहीं है, ये 2 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। उसके साथ साथ 2-4 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा भेजूंगा, वो वाले क्वेश्चन भी आपको करके लेकर आने हैं। डन, ओके, बाय बाय, जय हिंद।